गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब तक हमने इंटेगुमेंटरी सिस्टम को स्टडी कर लिया और जो स्केलेटल सिस्टम है सभी हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने स्पेसिफिकली क्या स्टडी करना है? सबसे पहले तो हम एक बेसिक पैटर्न देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका बेसिक पैटर्न होता क्या है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, और फिर साथ में जो उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कह रहे हैं, ठीक है, अब और इसकी जगह हम 2-3 वर्ड और यूज़ कर सकते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये सीरीज़ है किसकी? ऑर्गन्स की। मतलब एक तो मैं सिंपली पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, चलो अच्छी बात है। अब इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है हमें ये जानना है। ठीक है, तो डाइजेशन से हमें याद आता है कि अच्छा डाइजेशन तो करता होगा ये। ठीक है, तो जो अभी हम फूड खा रहे हैं उसका डाइजेशन तो कर ही रहा है, साथ में उस फूड का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा डाइजेशन हो क्यों रहा है? अगर सिर्फ डाइजेशन होकर फूड बाहर फेंक देना है तो डाइजेशन होने का कोई मतलब नहीं, बॉडी की एनर्जी खराब हो रही है। ठीक है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है। क्यों? बिकॉज जो बाहर से उसने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाया है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसे सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन एंजाइम्स। ठीक है, फिर उस जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस में, फिर उनका क्या होगा? फिर उनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद ऑब्वियस ही बात है कि सारा का सारा जो उसने खाया वो तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐसा होगा जो बॉडी यूज़ नहीं करती। तो वो जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बचा है जो बॉडी यूज़ नहीं करती, इसे वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। ठीक है जी, या फिर जो बॉडी कैपेबल नहीं है उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर पाने के लिए। ठीक है, या सेल्यूलोज हो गया, ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो डाइजेस्ट नहीं होता ना, वो एब्जॉर्ब होता, तो फिर पाचन हो जाता है। तो इसे जो तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन का। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये क्या का ये फंक्शन है किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। जो ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट है उनके फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कंपोनेंट आता है उससे जुड़े ग्लैंड जो उसमें हेल्प करते हैं, जैसे लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल को हम जीआईटी भी कह देते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इस ट्रैक्ट में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, वो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम बेसिक पैटर्न देखेंगे। ठीक है, बिकॉज हम कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक बेसिक पैटर्न देखना है कि क्या प्रेजेंट है। फिर डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में उसके थोड़े थोड़े वेरिएशन देखना है कि किस में क्या वेरिएशन प्रेजेंट होगा। ये हमारा काम है कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ने का। ठीक है, जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है कि सबसे पहले, और ये बात सबको पता होगी इसलिए हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो ह्यूमन का यूज़ करेंगे, कि सबसे पहले जो ये माउथ है, सबसे आउटर में एक्सटीरियर जो ओपनिंग होती है माउथ। ठीक है, ये माउथ किस में ओपन करता है? माउथ ओपन करता है इस ओरल कैविटी में। ठीक है, माउथ ओपन किस में कर जाता है? इस ओरल कैविटी में ओपन कर जाता है। और ये ओरल कैविटी फिर किस में ओपन करती है? यही ओरल कैविटी फिर फेरिंग्स में ओपन कर जाती है। ठीक है, फेरिंग्स में ओपन कर जाती है ओरल कैविटी। ठीक है जी, इतना पता चल गया हमें। अब हमें पता है कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स एज अ क्रॉस रोड काम करती है। क्रॉस रोड यानी जो दो में बढ़ जाए। ठीक है, एंटीरियर रीजन में हमें पता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाएगी। एंटीरियर रीजन जो होगा वो किस में ओपन कर जाएगा? वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओपन कर जाएगा। ठीक है, ह्यूमंस में आप देख सकते हो कि ट्रैकिया वगैरह में ओपन कर जाता है, फिर ये लंग्स में खुल जाता है आगे जाके। क्लियर? लेकिन हम बात कर रहे हैं जीआईटी की, यानी एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम इस रीजन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि फेरिंग किस में ओपन करता है? ईसोफेगस में ओपन करता है, बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? फिर जो ईसोफेगस है, अब सबको पता है ईसोफेगस से अगर हम देखें, ईसोफेगस जो आती है, ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है जो किस में ओपन करती है? जो ओपन करती है एक ऑर्गन में, एक मस्कुलर चैम्बर में ओपन करती है जिसे हम कहते हैं स्टमक। ठीक है, और फिर ये स्टमक बाद में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये रेक्टम में, देन एनस पोर्शन के थ्रू या फिर क्लोएका के थ्रू बाहर ओपन कर जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, बाहर ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है,
तो वो वाली ओपनिंग, 2 ओपनिंग प्रेजेंट है इसमें, तो माउथ और एक एनस, ठीक। तो जो माउथ है, इस माउथ से फूड आ रहा है, डाइजेस्ट होगा, जो अब्जॉर्ब होना है वो अब्जॉर्ब होगा, और फिर जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होगा वो इस एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जीआईटी ट्रैक्ट है, ये एंडोडर्म से लाइंड है। किससे लाइंड है? एंडोडर्म से। 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, है ना, तो उससे लाइंड है। एक्सेप्शन प्रेजेंट है कहाँ पर? ये जो 2 ओपनिंग हमने अभी स्टडी करें कि माउथ और रेक्टम ओस में ओपन करती है, ठीक है, रेक्टम बाहर, क्योंकि माउथ भी क्या है, माउथ एक ओपनिंग है, जैसे माउथ ओरल कैविटी में ओपन कर रही है, ठीक है, ऐसी अगर हम नीचे से देखें तो जो एनस है, जो एनल ओपनिंग है, वो किस में ओपन करे? वो रेक्टम में ओपन कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन जो होते हैं, ये किससे इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होती, इसमें एंडोडर्म से ये लाइंड नहीं होते इंटरनली, ये एक्टोडर्म से लाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि बाहर ओपन कर रहे हैं। तो हमने कुछ पार्ट्स देखे इसके, माउथ एंड ओरल कैविटी, फेरिंग्स, देन इसोफेगस, फिर स्टमक, देन इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ एंड ओरल कैविटी से। तो हमें पता है माउथ एंटीरियर ओपनिंग है, ठीक है। एंटीरियर से आपको समझना होगा कि अगर लेट ये ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी आगे की साइड है, सामने वाली साइड, और ये हमारी पीछे की साइड है, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। तो जो सामने वाली साइड है उसे हम एंटीरियर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे माउथ एंटीरियर में प्रेजेंट है, तो इससे आपको याद रहेगा कि माउथ कहाँ पर ओपन करता है। ऐसी फिश है तो फिश माउथ का जो माउथ है वो एंटीरियर सामने ओपन कर रहा है, ठीक है। फिर हम, और ये ओपन किस में करेगा? ओरल कैविटी में, ठीक है। तो कुछ बातें तो हमें पता ही रहेंगी हमेशा। फिर हम बात करते हैं फिर वेरिएशन की। तो जो साइक्लोस्टोमस होती हैं, ठीक है, यानी जो एगनाथा में मिलता है आपको, एगनाथा यानी जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, उसके अंदर जो माउथ होता है वो सर्कुलर ओपनिंग वाला होता है। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जब आप एनिमल डायवर्सिटी पढ़ रहे होंगे कि सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है किसमें? साइक्लोस्टोमस में। फिर आते हैं हमारे ग्नैथोस्टोमेट्स, यानी जो जॉड वर्टिब्रेट्स हैं। जो ग्नैथोस्टोमेट्स हैं, आपने एनिमल डायवर्सिटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पाइसिस में और टेट्रापॉड्स में फिर डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है। पाइसिस यानी जिसमें फिशेस प्रेजेंट होंगी, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस। टेट्रापॉड जो जिनके 4 पैर, यानी जो भी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ गए वो सब टेट्रापॉड्स के अंदर आ गए। तो जो ग्नैथोस्टोमेट्स हैं इनमें माउथ टर्मिनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे ही, ठीक है। तो एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं पाइसिस के अंदर आती हैं, यानी इलाजमो ब्रेंकाई भी कह देते हैं। और फिर स्टर्जियंस जो फिशेज होती हैं इनमें माउथ कैसा होता है? माउथ इनमें वेंट्रल होता है, ठीक है, इनमें माउथ वेंट्रल होता है। अब हम बात करें लिप्स की, ठीक है, होठों की अगर हम बात करेंगे तो फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर और ज़्यादातर रेप्टाइल्स के अंदर जो लिप्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। और फिर आपको कुछ वेरिएशन भी देखने को मिला है कि जैसे टर्टल्स हो गए, बर्ड्स हो गई और कुछ मैमल्स, ठीक है, उनमें क्या होता है जो लिप्स नहीं, जो लिप्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किस में? बीक में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मैमल्स में, ठीक है, हमारे में चोंच प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे में कैसे माउथ जो लिप्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है? वो मस्कुलर लिप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। माउथ की बात हो गई, लिप्स की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी की। जब हम बात कर रहे हैं ओरल कैविटी की तो हमें पता है कि माउथ किस में ओपन कर रहा है? ओरल कैविटी में। अब ये ओरल कैविटी किस में एंड कर रही है? फेरिंग्स में। ऐसे बताया था मैंने कि माउथ है, माउथ ओपन करेगा ओरल कैविटी में, देन उसके बाद फेरिंग्स शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस ओरल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है होते हैं, टंग होता है और साथ में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कुछ जैसे सलाइवा जो सिक्रेट करते हैं वो ये ओरल ग्लैंड से सिक्रेट करते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे स्नेक में प्रेजेंट होता है, कुछ मैमल्स में मिल जाते हैं। ऐसी एंटीकोगुलेंट जो खून चूसते हैं, ठीक है, जैसे वेम्पायर बैट्स होते हैं तो उसमें आपको एंटीकोगुलेंट मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है? ब्लड जमता नहीं ताकि वे ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहे और वो चूस पाए उसे। तो ऐसे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन ग्लैंड्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे टीथ हुई है, अब जब मैंने जो आपको वीडियो बताई थी, इसकी जो सबसे फर्स्ट वीडियो थी इंटेगुमेंटरी सिस्टम कंपैरेटिव एनाटॉमी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस और डर्मिस के मॉडिफिकेशंस बताए थे मैंने ना, डेरिवेटिव्स। तो उन डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ा था कि जो टीथ है, टीथ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मिस से भी बनता है और डर्मिस से भी बनता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर टू टीथ कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो साइक्लोस्टोम्स होता है, साइक्लोस्टोम्स में टू टीथ प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ एपिडर्मिस से बना है,
इसे ट्रू टीथ नहीं है, ठीक है। जबकि जो लगभग सारे वर्टिब्रेट्स होंगे उसमें टू टीथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, जैसे साइक्लोस्टोम्स हो गए और टोड्स हो गया, टर्टल्स हो गया, इसमें भी आपको ट्रू टीथ नहीं मिलेंगे, ठीक है, इनमें टीथ ही नहीं होते। फिर हम बात करते हैं फिशेस की, ठीक। फिशेस में क्या होता है, फिशेस में और एम्फीबियंस में और ज़्यादातर रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है, टीथ कैसे होते हैं, एक्रोडोंट, होमोडोंट और पॉलीफायोडोंट। अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। एक्रोडोंट यानी, अब देखो जो जॉ होती है, जो जबड़ा होता है, जबड़े के ऊपर आपने ऐसे एल्वियोलर आर्चेस देखे होंगे। देखो आप अपना ही माउथ सबने देखा ही होगा, टीथ जब देखे होंगे, ठीक है। तो टीथ में उन्होंने ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट देखे होंगे, जॉ के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स पर फिर ऐसे टीथ प्रेजेंट होते हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स पर ऐसे टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो जो ये जॉज पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर आर्चेज नाम देते हैं, ठीक है। आर्च है यार, एल्वियोलर आर्च। तो जो एल्वियोलर आर्च दिख रहा है, जो आर्च है, अगर एक आर्च देखूँ, ये ऐसे आर्चेज हैं, तो ये जो रीजन प्रेजेंट है इसे हम रिज कहते हैं, ठीक। तो हमारे हमें पता है जो टीथ हैं, अगर हम अपनी बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उसमें जो टीथ होते हैं वो टीथ इन सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं ना, वो जो टीथ होते हैं वो इन सॉकेट्स में, इस सॉकेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये सॉकेट में प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं थीकोडोंट टीथ है। कैसे टीथ है, थीकोडोंट, ठीक है। लेकिन अगर ये जो टीथ होते हैं, ये जो रिजेस हमने बात करी, सर इस रिजेस पर प्रेजेंट होंगे अगर टीथ, ठीक है, तो हम कहेंगे एक्रोडोंट, ठीक है, जो ज़्यादातर फिशेज में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में मिलता है, ठीक है। तो एक्रोडोंट पता चल गया आपको और थीकोडोंट पता चल गया। अब हम बात करते हैं होमोडोंट और हेटेरोडोंट का मतलब क्या है। होमोडोंट यानी जो टीथ होते हैं, आप सबसे पहले हेटेरोडोंट समझो, आपको समझ में आ जाएगी इसलिए। अब अपना एग्जांपल लो, हमारे में जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है, कि इंसीजर्स प्रेजेंट हैं, कैनाइन्स प्रेजेंट हैं, प्री मोलर्स, मोलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मैमल्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट, ठीक है। लेकिन जो फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं और ज़्यादातर रेप्टाइल्स हैं, उसमें कैसे टीथ प्रेजेंट है, होमोडोंट, यानी सारे के सारे टीथ एक जैसे हैं, क्लियर, उसे हम कहते हैं होमोडोंट। फिर बचता है पॉलीफायोडोंट एंड डायफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट में क्या होता है कि जैसे हम इसमें भी पहले डायफायोडोंट को समझते हैं, अपनी बात लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। हमारे अगर 2 बार टीथ टूट गए, हमारे सिर्फ 2 सेट आते हैं टीथ के, ठीक है। अगर 2 बार टूटने के बाद आदमी कैसा हो जाएगा, बोड़ा हो जाएगा, यानी टीथ दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन जो पॉलीफायोडोंट होता है वे लकी होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे क्रोकोडाइल हो गया, उसमें क्या हुआ कि टीथ बार बार आते रहेंगे, क्लियर। तो आई बिलीव आपको ये सब टर्म क्लियर हो गई। और जैसे हमने बात करा कि मैमल्स के अंदर हेटेरोडोंट टीथ प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो इंसीजर्स प्रेजेंट होता है कटिंग के लिए, कैनाइन्स पियर्सिंग, टीयर अपार्ट करने के लिए, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स मैस्टिकेशन यानी चबाने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टंग की, कि टंग के बारे में देखते हैं, क्लियर। तो टंग की अगर हम बात करें तो टंग एक कैसा ऑर्गन है, एक सिंपल क्रिसेंट शेप्ड एलिवेशन है, ठीक है, हमें ऐसे दिख जाता है। और इसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको स्नेक में ऐसे मिल जाएगी, ठीक है, बायोफर्केशन प्रेजेंट होगा इनके बीच में। और ये कहाँ पर जुड़ी होती है, इंपॉर्टेंट है, ओरल कैविटी में जुड़ी होती है, ठीक है। वो जो माउथ था, माउथ जिसमें ओपन कर रहा था, ठीक है, ये माउथ है, जो ओरल कैविटी है, इसकी फ्लोर से, यानी इसकी सतह से, निचली सतह से, ऊपर वाली होगी रूफ, नीचे वाली हो गई फ्लोर। तो जो फ्लोर होता है उस फ्लोर से ये टंग, ये क्रिसेंट शेप्ड एलिवेशन है, जुड़ी होती है। और इस टंग के भी काफ़ी सारे काम होते हैं, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेचर क्या क्या है। फिशेस के अंदर जो टंग होती है वो मस्कुलर टाइप नहीं होती, हमारे में मस्कुलर टंग है, ठीक है। स्नेक्स में, और देखो जो स्नेक्स हैं, जो कुछ लिजार्ड्स हैं, उनमें आपको टंग वेल डेवलप्ड मिल जाएगी, ठीक है। जबकि टर्टल्स में और क्रोकोडाइल्स में जो टंग होती है वो पुअरली डेवलप्ड होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आपको, ठीक है, सेम उसमें देखने को मिल जा रहे हैं कि जो रेप्टाइल्स है उसमें कितने कितने वेरिएशंस प्रेजेंट हैं। बर्ड्स के, मैमल्स की बात करें तो वहाँ पर टंग जो होगी वो वेल डेवलप्ड होगी, ठीक है जी, वेल डेवलप्ड टंग प्रेजेंट है इनमें। और अब टंग के हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन क्या है। तो ये टंग जो है फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करती है, फूड को गैदर करने में भी हेल्प करती है, ठीक है, स्वेलो करने में, चबाने में, मतलब निगलने में हेल्प करती है। थर्मो रेगुलेशन, कुछ लोग इसका, जो कुछ लोग यानी ह्यूमंस तो नहीं करते, जो डॉग्स को आपने देखा होगा, डॉग्स अपनी जीभ बाहर बाहर निकालते रहते हैं ना, आपने देखो है करते रहता है। तो वो क्या करना है, वो
उससे हीट जो है एक्सट्रीम बॉडी हीट को लूज कर रहा है, तो थर्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है वहाँ पर हीट, ठीक है। और जो ह्यूमन है वो इसका बहुत यूज़ करता है किसमें, स्पीच में, ठीक है। अब अगर आप अपनी जीभ को बाहर निकालोगे, अगर बोलने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बोल नहीं पा रहे, आप वर्ड्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, साउंड जरूर निकाल पा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन वर्ड्स नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो स्पीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक। अब हम बात करते हैं ओरल ग्लैंड्स की, ये भी ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, टीथ हो गया, टंग हो गई, उसकी ओरल ग्लैंड्स की बात करते हैं। अब ये ओरल ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे हम में करते हैं, पॉइजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, लिजार्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गए, कुछ मैमल्स हो गए, और साथ में एंटीकोगुलेंट जैसे वेम्पायर बैट प्रेजेंट होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की, जो माउथ है, माउथ ओपन करके ओरल कैविटी में, देन ओरल कैविटी किस में एंड कर गई, फेरिंग्स में एंड कर गई। अब ये फेरिंग्स जो है मैंने आपको बताया था, ये ओरल कैविटी और के बीच में और इसोफेगस के बीच का एक जंक्शन है, अगर जीआईटी के एस्पेक्ट में बात करें, ठीक है। वरना अगर हम फिशेस को इधर एक्सक्लूड कर दें तो जो सारे के सारे टेट्रापोड्स जो 4 पैरों पे चलते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर कैसा क्या काम करती है, क्रॉस रोड का काम करती है, जो फूड और रेस्पिरेटरी पैसेज के बीच में, क्रॉस रोड यानी दो सड़कें की, ये फेरिंग्स आ रहा है, फिर फेरिंग्स 2 में ओपन कर गया, किस किस में, कि एक तो एंटीरियर पोर्शन में अगर आप अपना एग्जाम्पल लोगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ओपन कर गया, और पोस्टीरियरली किस में ओपन कर गया, ईसोफेगस में ओपन कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये क्यों लिखा है, बिकॉज हम बात करें जीआईटी की, तो जीआईटी के अकॉर्डिंग ये हम सिर्फ इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बता रखा है कि फिशेस में ये एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही यूज होता है, और जो टेट्रापोड्स होते हैं वहाँ पर एज अ क्रॉस रोड है फूड के और रेस्पिरेटरी पैसेज के बीच में, ये रेस्पिरेटरी पैसेज, ये फूड पैसेज यानी जो ईसोफेगस है, ठीक है, ये जैसे ट्रैकिया वगैरह हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया हमारा फेरिंग्स, ठीक है। तो क्रॉस रोड है, 2 में बट रही है ये। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस है, ईसोफेगस एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब है, कैसी ट्यूब है, डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब। अच्छा, अब आपको यहाँ पर मस्कुलर ट्यूब तो समझ में आ रहा होगा, ईसोफेगस का जो फोटो है समझ देखा होता है, ऐसे लंबी सी ट्यूब आ रही है, और मस्कुलर ट्यूब है बिकॉज ऑब्वियसली बात है, वायर की तो बनी नहीं होगी, है, प्लास्टिक की तो बनी नहीं होगी, मसल्स की बनी होगी, मस्कुलर ट्यूब है, तभी इसमें आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखा होगा कि जैसे हमने फूड को स्वेलो किया तो फूड इसमें फिर ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिससे ये फूड जो है अब वो नीचे स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब मस्कुलर मसल्स की बनी होगी, बिकॉज इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो बात है डिस्टेंसिबल से क्या मतलब बात है, डिस्टेंसिबल से भी आपको ये समझ में आ जाएगा, आप ये देख रहे हो कि ये जो ट्यूब है मस्कुलर ट्यूब ये एक्सपैंड कर रही है ना, ये अपना शेप चेंज कर रही है, जैसे जो स्टमक होता है वो स्टमक भी क्या है, एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर चैम्बर है, डिस्टेंसिबल यानी जो एक्सपेंड हो सके, ठीक है। अगर ये एक्सपेंड नहीं हो सकता तो जो आपने बोलस खाया, जब आपने फूड खाया, फूड सबसे पहले सलाइवा के थ्रू बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर वो बोलस स्वेलो होता है, तो इसोफेगस में चोक हो जाती और हम मर जाते हैं, बट ऐसा देखने को भी नहीं मिलता, हम जिंदा है, क्यों, बिकॉज ये डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, ये फैल सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, ठीक है। तो इसोफेगस जो होगी वो शॉर्ट है किस में, वो फिशेज में शॉर्ट है, एम्फीबियंस में शॉर्ट है, ठीक है। फिर कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, जैसे शार्क्स हो गया जो कार्टिलेजिनस फिशेज में आती हैं, और लैटिमेरिज हम सिलोकंथ भी कहते हैं, ये बोनी फिशेज में आती हैं, तो उसमें लार्ज इसोफेगस प्रेजेंट है। एमनियोट्स मैमल्स में आते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें इसोफेगस मैमल्स में भी नहीं, मतलब मैमल्स भी हो गए, इसमें बर्ड्स भी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इसोफेगस है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, बिकॉज हमने एम्फीबियंस तक बात कर ली, ठीक है। उसके बाद जो इसोफेगस है वो लॉन्ग प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिराफ हो गया, इसमें आपको मैक्सिमम लेंथ तक मिल जाएगा, और इवन कुछ बर्ड्स हो गए जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, उसमें भी इसोफेगस, जिनकी भी नेक लंबी होगी, ठीक है, बिकॉज नेक में तो स्टमक प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स में कुछ थोड़े से फीचर्स और मिल जाते हैं, जैसे बर्ड्स के अंदर जो इसोफेगस होती है, ठीक है, उसमें एक डिस्टेंसिबल तो आपको समझ आ रहा होगा, और सैक यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक थैली सी प्रेजेंट होती है जो एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं क्रॉप। और आपने पता लगा लिया होगा इसका फंक्शन क्या हो सकता है जब ये एक्सपैंड कर रही है, डिस्टेंसिबल होने का मतलब क्या है इसका, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर का, जैसे होता है ना कि हमारे पास हम खाना खाने गए, हमारे पास एक्स्ट्रा पन्नी थी, हमारा पेट तो भर गया लेकिन उस पन्नी में खाना भरा है, ठीक है, तो ये वाला काम किया। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं ऑब्वियसली बात है, जो भी एनिमल्स होते हैं कुछ ना कुछ फीचर्स अडॉप्ट कर लेते हैं, कि अगर हम एकदम से चीज़ें खा ना पाएँ, ठीक है, बिकॉज हो सकता है हम कि कोई प्रीडेटर शिकार पर बैठा हो, ठीक है, कि हम किसी और का चारा, हम खुद तो खा रहे हैं बट हम किसी और का खाना ना बन जाए, तो कई बार नहीं जल्दी फूड लेना होता है, ठीक है। तो एकदम से ही क्या करती हैं, जो जैसे वो होते हैं
कुछ रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे आपने गाय भैंस को देखा होगा, भैंस चरती रहती है, वो क्या करते हैं, वो स्टमक में चेम्बर जितने प्रेजेंट होते हैं, 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्टमक से बाहर निकाल लेते हैं, जुगाली करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकती, बर्ड्स में स्टमक में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, स्टोर भी नहीं कर पाता बर्ड्स में जो स्टमक होता है फूड को, ठीक है। तो इसमें एक छोटी थैली प्रेजेंट होती है जिसे हम क्रॉप का नाम दे रहे हैं, और ये फूड को टेम्पररी स्टोर करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये भी एक्सपेंड नहीं हो सकती, बिकॉज स्टमक भी इसलिए बर्ड्स में हम देखेंगे भी कि स्टमक भी इसलिए फूड को स्टोर नहीं कर सकता बर्ड्स में, वरना हमारे में क्या करता है, ये जो मस्कुलर चैम्बर है डिस्टेंसिबल होता है, ये भी यानी फैल सकता है, ठीक है। ये किसका काम करता है, स्टोरेज का। और हमारे में भी जो फूड है, फूड खाने के बाद 4 से 5 घंटे जो फूड है वो स्टमक में पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हमने फूड को मेस्टिकेट किया, ठीक है, चबाया, और सलाइवा की हेल्प से हमने उसे बोलस में कन्वर्ट कर दिया। अब वो बोलस जो ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करता हुआ स्टमक में पहुंचेगा, तो स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है, जैसे हमारे में रिलीज होता है HCl, ठीक है। ये क्यों रिलीज हो रहा है कि इस बोलस जो ये पत्थर टाइप सब्सटेंस बन गया, ठीक है, इसे लिक्विड फॉर्म में एक सूप क्रिएट करने के लिए, सूप को क्या नाम देते हैं, हम काइम नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसे एक लिक्विड फॉर्मेट में क्रिएट कर रहा है। इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, मैक्रिएशन, ठीक है। फूड के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या हो गई, मैक्रिएटिंग साइट हो गई, बिकॉज ये काइम में कन्वर्ट कर रहा है उस बोलस को, ठीक है। और साथ में इसमें फिर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी क्रिएट होते हैं। ह्यूमंस की बात करें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं स्टमक के शेप की। अब जो स्टमक का शेप है ना, वो एनिमल टू एनिमल तो वेरी करेगा ही, लेकिन एक एनिमल में भी टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। कैसे, यानी अगर स्टमक फुल है तो स्टमक की शेप अलग हो जाती है, और स्टमक एम्प्टी है तो स्टमक की शेप अलग हो जाती है, ठीक है। ऐसी इवन एम्ब्रियो के अंदर जो वर्टिब्रेट्स की एम्ब्रियो होती है, उसमें स्टमक जो होती है वो स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे सिंगल स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में आने लगते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। जैसे लिजार्ड्स और स्नेक की बात करें तो एडल्ट फॉर्म में स्टमक सिगार शेप का हो जाता है। ज़्यादातर फिशेस के अंदर स्टमक जे शेप्ड का हो जाता है, हमारे में जे शेप्ड का मिलता है। एम्फीबियंस में लॉन्ग मिलता है, और फंडस नहीं मिलता। अब देखो फंडस क्या रीजन है, जैसे आपने अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी है तो उसमें जो स्टमक आपने देखा होगा जे शेप्ड होता है हमारे में, ठीक है, हमारे में जे शेप्ड स्टमक होता है। तो ये जो स्टमक है, इसमें जो ये पोर्शन होता है इसे हम फंडस नाम देते हैं। तो ये फंडस रीजन एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं होता इनके स्टमक में, ठीक है। और जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उसमें तो स्टमक मिलता ही नहीं, साइक्लोस्टोम्स में नहीं मिलता, काइमेरा में नहीं मिलता, लंग फिशेस में नहीं मिलता, और टिलोस्ट ये और लंग फिशेस दोनों बोनी फिशेस के अंदर आती है, ठीक है। तो इनमें नहीं मिलता, क्लियर। ये कुछ एक्सेप्शंस बताएं, बिकॉज आप देख रहे होंगे लगभग सारे फिशेस में आ रहे हैं, ठीक है, लगभग। तो इसमें नहीं मिलता ये ऐसे, ठीक है, वरना ज़्यादातर फिशेस में आपको स्टमक मिल जाएगा जो जे शेप का होगा। फिर हम बात करते हैं अगर बर्ड्स की, बर्ड्स में जो स्टमक होता है, ठीक है, जैसे वहाँ पर ईसोफेगस में कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रेजेंट है, ऐसे बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रेजेंट हो गए कि यहाँ पर स्टमक शॉर्ट है, ठीक है, हम पिजन की बात करें दिख भी रहा है, और कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। और कहने की ये रीज़न इसलिए भी है कि इन्हें फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए अगर उड़ना है तो अगर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखेंगे तो इनकी आदत हो जाएगी भाई बाद में खा सकते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो फिर क्या होगा, ओवरवेट हो जाएगा और ये उड़ नहीं पाएंगे, क्लियर। तो कहीं ना कहीं नेचर ने ऐसा अडप्ट किया है कि फूड जो इनका स्टमक है वो ज़्यादा फूड स्टोर नहीं कर सकता बर्ड्स का, बिकॉज इन्हें फ्लाई करना है। तो इनमें कुछ स्पेशल रीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लैंडुलर रीजन प्रेजेंट होता है, जैसे हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, जो ऑब्वियसली बात है सिक्रीशंस को रिलीज करेगा। और साथ में मस्कुलर रीजन प्रेजेंट होता है डिस्टल एंड पे, जिसे हम कहते हैं गिजार्ड। और इस गिजार्ड का फंक्शन क्या होता है, फूड को ग्राइंड करना, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। अगर हम मोनोट्रीम्स की बात करें, ये मैमल्स के अंदर आते हैं। अगर आपने मैमल मोनोट्रीम्स आपको और समझना है, ठीक है, तो मैंने मैमल्स का क्लासिफिकेशन बताया एनिमल डाइवर्सिटी की वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो एनिमल डाइवर्सिटी की, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी कि ये मैमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम में तो प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, तभी प्रोटीन्स वगैरह का डाइजेशन हो रहा है, क्लियर। लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं होते जो मोनोट्रीम्स होते हैं, बट आधे मैमल्स के अंदर है, क्लियर। और जो रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं स्टमक के अंदर। कौन से 4 चैम्बर हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, ठीक है। तो ये तक जो आपका वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। बाकी इंटेस्टाइन्स हम पार्ट 2 वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके।
एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।